हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की व्लॉग है और आपसे बात भी करनी है तो सोचा वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो ये बन रहा है सत्यनारायण देव जी की कथा के लिए प्रसाद, सूजी का हलवा। तो आ जाइए, आप सब भी वेलकम है। तो ये चल रही है पूजा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार सत्यनारायण देव की पूजा रखी है। हाँ, क्योंकि सालों से मेरे पास कोई ठिकाना ही नहीं था, पर सोचा अब जहाँ मैं हूँ उसी को ठिकाना मान लेती हूँ। पूजा जब मैं कई दिनों से या महीनों से यहाँ पे हूँ तो पूजा के लिए 2 घंटे निकाल लेती हूँ। आरती ले लीजिए आप सब। ये है प्रसाद और ये है सत्यनारायण देव जी का मंडप। तो पंडित जी ये कथा करवा रहे थे। क्लिप थोड़ी सी पुरानी है और ये वीडियो मैं आप अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन एक चीज़ सोचती हूँ ना तो फिर से वही दलदल में सोच चली जाती है, ज़िंदगी चली जाती है। क्योंकि जब मैंने बताया कि मेरे पास ठिकाना ही नहीं है तो सही बात है। देखिए, अगर आप हम लोग कहीं पे जा रहे होते हैं, अगर 5 मिनट भी कहीं पे रुकना पड़े तो हम कितने तिलमिला जाते हैं। तो यहाँ तो मैं 16 साल से तिलमिला रही हूँ। एक एक मिनट, एक एक पल मैंने हज़ार बार मर के बिताया है ज़िंदगी में, और उसी के साथ थोड़ी पॉजिटिव से उठी थी मैं आज। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आपका 1 मिनट और 1 कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो मुझे इंस्टाग्राम पे ये कमेंट आई थी, पॉजिटिव ही है, इसको एक कंस्ट्रक्टिव कमेंट बोलेंगे। बता रहे थे कि क्यों जाती हो अगर कोई गलती नहीं है तो, उसी घर में रहकर लड़ाई लड़ो क्यों, माँ बाप भाई को खुद की आपस की लड़ाई में ज़बरदस्त खींच कर लेती हो। तो सबसे पहले मैं इनको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्होंने थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे व्लॉग को समझा, मेरी बात को समझा, तभी उन्होंने ये कमेंट किया है। मेरे लिए अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपने जो पूछा है वो मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं भी नहीं गई हूँ, ना मैं जाना चाहती हूँ, ना मैं अभी उस घर से दूर रह के 15-16 साल के बाद भी ये नहीं चाहूँगी कि मैं वो घर में वापस ना जाऊँ। क्योंकि देखिए, मैंने जब शादी की थी ना, तो मैंने शादी की थी तब एक ही सोच थी यार कि मेरा घर होगा, मेरा पति होगा, फैमिली होगी और मेरी 2 फैमिली होगी, है ना, जहाँ पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं दोनों परिवार और दोनों परिवार के लोगों को संभाल पाऊँगी। क्योंकि देखिए, मेरे पापा नहीं थे जब मेरी शादी हुई, और मेरी शादी जिससे हुई उसकी माँ नहीं थी, मतलब मेरी सास नहीं थी। दोनों ही इस दुनिया से चले गए थे, चल बसे थे। तो मैंने सोचा जैसे मैं मेरे पापा के बगैर थोड़ा सा खालीपन महसूस करती हूँ, हो सकता है वो भी अपनी माँ के लिए वही महसूस करता हो। और मुझे गाइज़, यहाँ मैं आपको अपनी रिंग्स बता रही हूँ, बताना कमेंट करके कि कैसी है। मैंने जस्ट नई ली है, सालों में पहली बार कुछ छोटी चीज़ से मन को खुश करने की कोशिश की है। और मैं जा रही थी ऐसे ही एक राउंड लगाने के लिए बाहर, सोचा मंदिर जाऊँगी और एक राउंड लगा के पार्क में या कहीं पे वापस आ जाऊँगी। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने खुद को थोड़ा सा ड्रेसअप किया है। तो आती हूँ फिर से वो कमेंट पे कि बात ऐसी हुई थी कि शादी के लिए जो प्रपोज़ल आया था वो लोग हाथ धो के पीछे पड़े थे कि उनको शादी करनी है अपने बेटे की सिर्फ मेरे साथ, और ताकि मैं उनका घर संभाल पाऊँ। मेरा फैमिली बहुत ही अच्छा रहा है। मेरी मम्मी के संस्कार और हमारा जो गुडविल था समाज में वो बहुत अच्छा था। बस वही सुन के पीछे पड़ गए थे। सोचा कि ये लड़की को लेके आएंगे हमारा घर, और स्वाभाविक भी है कि ये सोच हो सकती है किसी अच्छे इंसान की। तो मेरे पापा नहीं थे वो सिचुएशन में, मैंने शादी की थी। तो मैं वो घर मेरे लिए कितने मायने रखता है, या वो शादी या वो रिश्ता कितना मायने रखता था मेरे लिए, जिसको मैंने खुद शुरू किया था, ये समझ के कि ये मेरा घर होगा, मैं इसको फूल के जैसे, माली के जैसे सजाऊंगी, नर्चर करूंगी, रिश्तों को बनाऊंगी, रिश्तों को जीऊंगी, है ना। वो घर मैं कभी छोड़ने का सोच आज भी नहीं सकती हूँ। जबकि वो घर छोड़े मुझे 15 साल से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 16 साल हो चुके हैं। वो
लीगल बैटल जो है वो 15 साल से, आप जो मेरे वीडियो देख रहे हो वो बनानी मैंने अभी शुरू की है। 15 साल से आप जानते हो कि जब चीज़ें अपने हाथ में नहीं रहती है और किसी और के हाथ में अपनी ज़िंदगी चली जाती है तो उसकी क्या हाल होती है। यहाँ पे तो बात पुलिस प्रशासन, पॉलिटिशियंस और कोर्ट की हो चुकी है, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि आप में से जो लोग बोलते होंगे ना कि फीमेल फेवर के लॉज है, तो वो बिल्कुल गलत है ये केस में, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वालों के पास भर भर के घूस देने के लिए लाखों रुपए हैं, पर 1 मिनट मेरे सामने आके या मेरे घर वालों के सामने या हमारे समाज में आके मेरी गलती बताने के गट्स 1% भी आज तक नहीं हुए हैं। मैं भी वेट कर रही हूँ कि वो बच्चा जो है ना मुन्ना, मेरे फादर इन लॉ का, मेरे ससुर का, वो कब बड़ा होगा और सामने आके बोलेगा कि हाँ हम लोगों ने शादी की है, मैं उसकी पत्नी हूँ, वो मेरा पति है। और दूसरी बात, जब ये कुत्तों को घूस देते हैं ना, हड्डी जो उन लोगों ने डाली है ना, वो लोग इतने फोर्सेबली, इतना जलील किया है मुझे, और उन लोगों ने एसोसिएट होके मिलजुल के बांट के, उसके वकील ने, उसकी पुलिस ने, और कहीं कहीं तो अगर आपको अतुल सुभाष जी का केस याद है तो वैसी ही ट्रीटमेंट मेरे साथ हो रही है। इनफैक्ट मेरे साथ तो जो हस्बैंड के साथ होता है ना, मेल के साथ, उससे भी बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंसेस मुझे दिए हैं, मेरे जहन में बैठ गए हैं। अगर मेरी जगह पे कोई होता तो शायद आज ज़िंदा भी नहीं होता। तो बस यही ट्रैप में मुझे 16 साल से फंसा के रखा है। अब आप बताइए, मैं इंसान हूँ, मैं लड़की हूँ, तो मैं जाऊँ कहाँ? मेरे तो पेरेंट्स अभी है भी नहीं इस दुनिया में। शायद यही एक सबसे बड़ी उन लोगों की स्ट्रेंथ बन जाती है, ठीक है ना? क्योंकि देखिए, माँ जाती है तो मायका चला जाता है, और पापा जाते हैं तो समाज चला जाता है। ये कहावत है ना, वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। और हम लड़कियां कभी अपने माँ बाप को भी नहीं कह पाती जो हमारे पास, हमारे पे गुजरती है ससुराल में, तो हम किसी और को बताएंगे और हमारे साथ क्या होगा उसका कौन जिम्मेदार होगा? हम किसको बताने जाएंगे? तो मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं वहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बार बार वहाँ से निकाल दिया जाता है। और जब मैं कोर्ट में जाती हूँ ना, तो वकील मेरे फाइल लेके दबा के गायब हो जाते हैं, वो आते ही नहीं है कोर्ट में, या फिर मेरे साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर देंगे, जिसके ट्रॉमा में मैं महीनों तक पड़ी रहती हूँ। और जब समझ में आता है तो भी ऐसा होता है कि मैं इस चीज़ों को फेस करने के या सेटल करने के लिए भागूँ, या मैं मेरे मेन प्रॉब्लम जो कोर्ट में चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं, उस पर ध्यान दूँ। तो भैया मैं नहीं कर पा रही हूँ। आई होप आपकी कमेंट्स का आपको जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया कर रही हूँ। तो ये मैं आई थी एक मॉर्निंग फ्रेशन अप के लिए, जो वॉक के लिए जाते हैं, संडे का दिन था, और सुबह सुबह यहाँ पे एक ग्रुप है जो कराओके पे सिंगिंग कर रहे हैं। आप भी एंजॉय कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना। पूरे वीडियोस देखना, कमेंट करना, लाइक करना, ताकि मुझे सपोर्ट मिल जाए, मेरे चैनल को थोड़ा सा मूवमेंट मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपकी कमेंट्स का वेट करूँ।